दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 40 वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 40 वीडियो के अंदर हम इंटीग्रल का ही कंसेप्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का ही कंसेप्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के कंसेप्ट के अंदर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट चल रहा है हमारा। आज हम 4 बेसिक फॉर्मूले कैसे ड्राइव हुए, कैसे वो आए, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। आपको डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, आपने ये भी सीखना है कि आए कैसे हैं, ड्राइव कैसे हुए हैं। तो 4 मैं इसमें बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 और नहीं बताऊंगा। ये 7 के 7 जो रूल्स और रेगुलेशन या बेसिक फाउंडेशन, ये नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ वीडियो के बनेंगे, जो 41 के बाद बनेंगे, उसमें वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट होंगे। तो मैं इनके डायरेक्ट रिजल्ट वहाँ पर लिखा करूँगा। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, ये कैसे ड्राइव हुए और कैसे मैंने इसको सोल्व किया है। जैसे इंटीग्रेशन दे रखा है 1 में एक्स स्केयर माइनस में ए स्केयर डी एक्स इज इक्वल टू 1 में 2a log एक्स माइनस में ए अपॉन एक्स प्लस में ए मोड प्लस में सी। यानी कि जब जब इंटीग्रेशन ऐसे दे रखा होगा, यानी कि इंटीग्रेशन किसी का भी ऐसे दे रखा होगा 1 में एक्स स्केयर माइनस में ए स्केयर डी एक्स, तो हमने डायरेक्ट ये लिख देना है। यानी कि 1 में 2a log एक्स माइनस में ए और एक्स प्लस में ए और प्लस में सी, ये मैंने उसको लिख देना है डायरेक्ट। हमने को ये लिख देना है यहाँ पे 1/2a, ठीक है। तो ये हमारे को डायरेक्ट ये लिख देना है। अब डायरेक्ट ये लिख देना है तो इसका मतलब क्या है, ये ड्राइव कैसे हुआ। हर टाइम आप ये याद तो नहीं रख पाओगे। तो इसका मतलब क्या है, देखो एक तो याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये एक्स माइनस में ये एक्स स्केयर माइनस में ए स्केयर, यानी कि यहाँ पे एक्स प्लस में ए और एक्स माइनस में ए। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया एक्स माइनस में ए एक्स प्लस में ए। अब ये क्या किया मैंने, जो ऊपर वाला वन है उसको क्या क्या किया मैंने, एक्स प्लस में ए माइनस में एक्स माइनस में ए और नीचे 2a से डिवाइड कर दिया। यहाँ देखो यहाँ 2a बचता है, आप देखो ध्यान से a और a दोनों ऐड होकर 2a बचता है, x से x कट जाता है। यानी कि x प्लस में a माइनस में x माइनस में a, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ 2a बचता है और 2a से इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया और 2a मैंने यहाँ लिख दिया। एक सबसे आप सोचो, और 2a को जो लिखा मैंने वो इस फॉर्म में लिखा, x प्लस में a एक्स माइनस में ए और बीच में माइनस लगा दिया, ताकि मैं इसके बटे में ये करूं और इसके बटे में ये करूं तो आपस में कट के एक सीक्वेंस बन जाए। तो मैंने इसको ऐसा लिखा है। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, यानी कि यहाँ पे मैंने एक्स माइनस में ए लिख दिया, एक्स प्लस में ए लिख दिया, फिर मैंने 2a से डिवाइड कर दिया और इसको ऊपर वाले को 2a को मैंने ऐसे लिख दिया, यानी कि एक्स प्लस में ए माइनस में एक्स माइनस में ए ऐसे लिख दिया। अब इसके क्या करना है, ये इंडिविजुअल इसके बटे में कर, इसके डिवाइड में ये कर दो, यानी कि इसके डिवाइड में ये सारा कर दो। तो इसके डिवाइड में जब ये सारा करोगे तो एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कट जाएगा, तो 1 में एक्स माइनस में ए रह जाएगा, जो कि ये रह गया, ठीक है। फिर इसके डिवाइड में ये करोगे तो एक्स माइनस में ए से एक्स माइनस ए कट जाएगा, तो 1 में एक्स प्लस में ए रह जाएगा, ये रह जाएगा। और बाहर 1 में 2a है ही ऐसे कैसे। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे आसानी से पता है, इसका इंटीग्रेशन मुझे आसानी से पता है। इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मोड एक्स माइनस में ए, इसका भी इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मोड एक्स प्लस में ए और प्लस में सी। अब ये m माइनस में n का फॉर्मूला है, log m माइनस में n, यानी कि log m माइनस में n, तो उसको लिख सकते हैं log m बाय में n लिख सकते हैं। तो यानी कि log ऐसे कैसे लिखा, x माइनस में a और x प्लस में a दोनों का मोड लगाया और प्लस में c, बाहर 1/2 है। तो यानी कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास ये होगा। जब जब आप ये देखोगे तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप ये लगा दोगे 1/2a log x माइनस में a और x प्लस में a प्लस में c। ए के प्लेस में कुछ भी हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है, 25 हो सकता है, 65 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमें ए मिलना चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए, हमें ऐसी फॉर्म मिलनी चाहिए। तो हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, यानी कि एक्स माइनस में ए ऊपर आ जाएगा और एक्स प्लस से ए नीचे आ जाएगा, दोनों का मोड हो जाएगा, लोग लग जाएगा और 1/2a प्लस में सी। इसका डायरेक्ट रिजल्ट हम ये लिख सकते हैं। यानी कि ये मैंने आपको प्रूव करके भी बता दिया ये आया कैसे है। तो इस तरह से आपने इसका निकालना भी है, सोल्व भी करना है। सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड दे रखा है 1 में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, वहाँ ए स्क्वायर लास्ट में था, यहाँ ए स्क्वायर पहले आ गया। अब क्या करना है, दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस ऊपर आ रहा था, यहाँ प्लस ऊपर आ रहा है, फर्क कुछ नहीं है, यहाँ प्लस ऊपर आ रहा है। जब ए स्क्वायर पहले आ जाए तो यहाँ प्लस आ जाएगा ऊपर, और वहाँ ए स्क्वायर बाद में आए तो माइनस ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको रिलेशनशिप याद करना है। 1/2a log ए प्लस में एक्स बाय में ए माइनस में एक्स मोड प्लस में सी। यानी कि इसका रिजल्ट मैं डायरेक्ट, यानी इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट, यानी कि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट मैं ये लिखा करूंगा आगे रिजल्ट के रूप में मैं ये लिखा करूंगा 1/2a log मोड ए प्लस में एक्स बाय में ए माइनस में एक्स प्लस में सी। अब ये आया कैसे, अब इसको पहले सिंप्लीफाई करके देख लो। 1 में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, इसको मैं क्या लिखता हूँ, ए माइनस में एक्स और ए प्लस में एक्स, यानी कि ए माइनस में बी और ए प्लस में बी फॉर्मूला जनरेट होता है।
फिर इसको वही 2a से डिवाइड कर दिया। अब वहाँ पे देखो, वहाँ पे मैंने प्लस लिखा था पहले, यहाँ मैंने माइनस लिख दिया, यानी कि a माइनस में x को पहले लिख दिया, फिर प्लस में a प्लस में x, क्योंकि x से x कट जाएगा और a 2a आ जाएगा, 2a से 2a कट गया, वापसी यही आ गया। तो यानी कि 2a से अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसी फॉर्म में लिख सकता हूँ, a माइनस में x प्लस में a प्लस में x की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैंने वो लिख दिया। अब इसके इंडिविजुअल में ये कर दो और इसके इंडिविजुअल में ये कर दो, यानी कि इसके इंडिविजुअल में ये कर दो, वो इंडिविजुअल में, यानी कि इसके इंडिविजुअल में ये दोनों करोगे तो इससे ये कट जाएगा, तो 1 में a प्लस में x आ जाएगा, माइनस में इसके इंडिविजुअल में ये दोनों करोगे तो a प्लस में x से a प्लस में x कट जाएगा, तो a माइनस में x रह जाएगा, यानी कि 1 में a माइनस में x रह जाएगा dx इंटीग्रेशन 1 में 2a। ठीक है, अब इसका मेरे को डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, तो log ऑफ 1 में 2 ऐसे कैसे, log ऑफ मोड x प्लस में a, और इसका भी इंटीग्रेशन log ऑफ x माइनस में a मोड ऑफ प्लस में c। अब ये log m माइनस में n का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, तो 1 में 2a ऐसे कैसे बाहर, log मोड ऑफ x प्लस में a और मोड ऑफ x माइनस में, और यह सारे का मोड लगा दो, आप सारे का लगाना चाहते हो सारे का लगा दो, ऐसे करके ऐसे, ये सारे का प्लस में c, ऐसे करके ऐसे, यानी कि ये हमारे पास ये सेकंड रिजल्ट आ गया, जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको ये याद रखना है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको ये याद रखना है। और ये एग्जाम में ये ऐसे भी आ सकता है, प्रूव करो इसको इसके इक्वल, तो आपको ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा ये कैसे ये आया है, ड्राइव हुआ है, ये भी इसके इक्वल प्रूव करना आ सकता है। तो आप ये मत सोचना ये केवल स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, आपको इसको प्रूव करना डायरेक्ट भी आ सकता है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए हमने 1 में 2a log a प्लस में x बाय में a माइनस में x प्लस में c क्यों लिखा। ये डायरेक्ट हम यूज करेंगे इस फॉर्म में, ये भी डायरेक्ट हम इस फॉर्म में यूज करेंगे। आप अब इसको याद कर लो, मैंने इसका ड्राइव भी बता दिया कैसे ये निकले हैं, कैसे ये आए हैं। अब थर्ड पे आ जाओ, dx x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर इक्वल टू 1 में टेंजेंट इनवर्स x बाय में a प्लस में c। अब सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले याद करो, देखो ये तो आप इसके बराबर होता है, मेरे को पता है कि याद करो प्रॉपर्टी पहले आपके पास, एक होता था 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, याद करो वो आता था ना टेंजेंट इन, जहाँ पे टेंजेंट इनवर्स की बात होती थी, टेंजेंट इनवर्स की बात होती थी, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। अब आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ टेंजेंट पुट करना पड़ेगा, आप उससे कंपैरिजन करो डेरिवेटिव से। तो यहाँ पर आपको x को a टेंजेंट थीटा पुट किया, x को a टेंजेंट थीटा पुट किया, तो डेरिवेटिव करो इसका विद रिस्पेक्ट टू x, dx क्या होगा a सेकंड स्क्वायर थीटा और d थीटा, आ गया ये वाला। अब क्या करो यहाँ पे, यानी कि dx की जगह क्या पुट करो जाएगा, a सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा पुट कर दिया, यानी कि dx की जगह मैंने ये पुट कर दिया, ये पुट कर दिया। यहाँ पे x स्क्वायर की x की जगह ये पुट करूंगा, a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा और प्लस में a स्क्वायर, ये हो गया। अब नीचे से डिनोमिनेटर से a कॉमन ले लिया मैंने, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 रह गया, ऊपर a सेकंड स्क्वायर थीटा और d थीटा, ये ऐसे कैसे गया। अब ये a से a कट जाएगा तो 1 में a बाहर आ गया, ये सेकंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 सेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो इससे ये कट जाएगा तो खाली डी थीटा रह जाएगा, यानी 1 में a डी थीटा, और इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो थीटा आ जाएगा प्लस में c। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, यहाँ से तो a इसके डिवाइड में चला जाएगा यहाँ से, अगर मान लो कोई चीज़ x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा दे रखी है, तो x बाई में a इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा हो गया, और ये इधर आके इनवर्स हो गया, यानी कि टेंजेंट इनवर्स x बाई में a इज इक्वल टू थीटा हो गया, यानी कि ये थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, टेंजेंट इनवर्स x बाई में, तो थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, टेंजेंट इनवर्स x बाई में प्लस में c। अब देखो ये रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया, ये वाला रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि ये रिजल्ट हम इसके जब जब हमें इंटीग्रेशन निकालना होगा तो डायरेक्ट मैं यही फिट कर दूंगा वहाँ पे, जो a के प्लेस पे होगा a की वैल्यू रख दूंगा, जो a के प्लेस पे होगा a की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, जो x के प्लेस पे होगा वो x यहाँ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसको मैं ऐसा डायरेक्ट इंटीग्रेशन में लिख दूंगा, मैंने ये प्रूव करके भी बता दिया इसको क्यों लिखते हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट में जहां पर एक्स स्क्वायर होता था, देखो लास्ट में क्या, और उसके ऊपर रूट आता था, वो साइन इनवर्स होता था, याद करो वो साइन इनवर्स, तो यहाँ पे साइन थीटा पुट कर दो, एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर दो, ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा पुट करोगे, यानी कि जब आप डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट याद करो, जब आप रूट 1 माइनस में एक्स के लिखते थे वो आपका क्या आता था, साइन इनवर्स के बराबर आता था, तो यहाँ पर उससे थोड़ा रिलेट करके देखो, तो साइन थीटा पुट करो, ए साइन थीटा यहाँ पे पुट कर दिया मैंने एक्स के प्लेस पे, तो इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स क्या होगा, ए कोस थीटा डी थीटा, ये हो गया। अब एक्स की जगह यहाँ पुट कर दो ये वाली वैल्यू, और डी एक्स की जगह ये पुट कर दो ए कोस थीटा डी थीटा, और ये जो हमने एक्स के प्लेस पे पुट करनी है ए साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ नीचे पुट कर दिया, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है, हमने वो प्रूव करना है, वो किसके बराबर होता है, क्या आता है, वो मेरा ये आता है, ये डायरेक्ट मेरे को प्रूव करना है। अब मैंने यहाँ क्या किया, ए साइन थीटा मैंने पुट कर दिया एक्स के प्लेस पे, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे, और ए स्क्वायर ऐसे कैसे रखा, रूट रखा, ऊपर डी एक्स के प्लेस पे
ए कोस थीटा डी थीटा ये पुट कर दिया। समझ में आ रही है बात? यानी कि इसको मैंने पहले एक्स को ए साइन थीटा कंसीडर किया, इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, डी एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा डी थीटा का हो गया। अब डी एक्स की जगह मैंने ये वाली वैल्यू की ऐसे कैसे रख दी, और एक्स की जगह मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब इसमें से ए स्केयर कॉमन लोगे तो बाहर आ जाएगा ए, और यहाँ बचेगा, देखो इसको मैंने सोल्व करके दिखाया, ए स्केयर माइनस में ए स्केयर साइन स्केयर थीटा और इसके ऊपर रूट, तो ए स्केयर बाहर कॉमन आया तो ए वन माइनस में साइन स्केयर थीटा हो गया, तो ए बाहर आ जाएगा रूट से कट के, तो अंदर आ जाएगा कोस स्केयर थीटा। अब ये इससे कट जाएगा, यानी कि ए कोस थीटा रह जाएगा, यानी कि इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ए कोस थीटा रह जाएगा, ऊपर ए कोस थीटा डी थीटा है, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, ए से ए कट गया, तो डी थीटा रह गया। तो डी थीटा का अगर इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा प्लस में सी आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, आप थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो एक्स बाय में ए इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स बाय में ए इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, यानी कि ये ए इसके बटे में चला गया तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, और साइन इधर लेके आओगे तो साइन इनवर्स एक्स बाय में ए हो जाएगा, यानी कि थीटा के प्लेस पे साइन इनवर्स एक्स बाय में ए रख दो, यहाँ पर रख दो साइन इनवर्स एक्स बाय में ए प्लस में सी। तो ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटी, फोर्थ इंटीग्रल हमारा प्रूव हो गया। जब जब हमने इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा तो हम डायरेक्ट ये लिख देंगे, जब जब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा डायरेक्ट हम ये लिख देंगे, जब जब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा तो डायरेक्ट मैं ये लिख दूंगा, जब जब मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा तो डायरेक्ट मैं ये लिख दूंगा। इनकी 4 आइडेंटिटियाँ हैं, इन चारों आइडेंटिटी को आप याद भी कर लो, और मैंने इसको प्रूव करके भी बता दिया, आप इसको प्रूव जरूर करना, एक दो बार वीडियो को जरूर देखना, और इसके बाद मैं 3 आइडेंटिटी और प्रूव करूँगा कैसे वो हमने डायरेक्ट यूज़ करनी है, क्योंकि ये बेस है अगली एक्सरसाइज का। अगर ये आपको अगली एक्सरसाइज अच्छे से करनी है तो आपको ये प्रॉपर वे में याद होनी चाहिए, कैसे इसका डेरिवेशन आया है और क्यों आया है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो मैंने यहाँ पर प्रूव करके भी बता दिया है। दोस्तों ये ICSE बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जहाँ पर भी एंटी डेरिवेटिव का कंसेप्ट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट और आपका प्रिमिटिव का कंसेप्ट जहाँ जहाँ एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपकी इस एक सब्सक्राइब से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, ताकि मैं क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के साथ और वीडियो बना पाऊँ और अपलोड कर पाऊँ, ताकि आप अच्छे से अच्छे उसकी प्रैक्टिस कर पाओ, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो पाए, आपकी एक्सपर्टाइज इंक्रीज हो पाए, और आप एक अच्छे नंबर लेकर पास हो जाओ। ओके दोस्तों, धन्यवाद।